Hello students, welcome back. Today we'll continue with our civics first chapter, that is power sharing, सत्ता में साझेदारी। तो इस चैप्टर में जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बेल्जियम में क्या हुआ था, श्रीलंका में क्या हुआ था, कैसे श्रीलंका में पावर ना शेयर किए जाने की वजह से वायलेंस हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई थी, सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ बेल्जियम में जहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी समझदारी दिखाई थी, उसने सारे सोशल ग्रुप्स को एक साथ अकोमोडेट करने की कोशिश की थी, सबके इंटरेस्ट, सबके बेनिफिट्स को ध्यान में रखने की कोशिश की गई थी और बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए थे जिससे कि दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज को अकोमोडेट किया जा सके, एक साथ उनको यूनाइटेड रखा जा सके इन वन सिंगल कंट्री। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम उसी टॉपिक पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, व्हाई इज पावर शेयरिंग सो डिजायरेबल, क्यों पावर शेयरिंग सत्ता में साझेदारी इतनी जरूरी है। ओके, तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जो दो मेन सेट ऑफ रीजंस होते हैं। जो सारे रीजंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक आपके प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं जिनको बोलते हैं युक्ति परक तर्क, और दूसरे होते हैं मॉरल रीजंस या नैतिक तर्क। तो पहले हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब है कि जहां पर लॉस और गेन्स को ध्यान में रख करके कुछ डिसाइड किया जाए, रीजंस के बेसिस पर, तर्क के बेसिस पर, कोई मोरालिटी, कोई इमोशंस, इनके बेसिस पर कुछ भी डिसीजन ना लिया जाए। जहां पर कुछ भी डिसीजन लेने का आपका सोल बेसिस क्या होना चाहिए कि आपको फायदा कितना हो रहा है और आपको नुकसान कितना होगा अगर आप ये करोगे। तो ये प्रूडेंशियल रीजंस क्या हो सकते हैं। प्रूडेंशियल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में। ओके, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसे हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में पढ़ा था, वहां पर पावर नहीं शेयर की जा रही थी बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल स्पीकर्स। तो वहां पर क्या हुआ था, दोनों कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। जब दो सोशल कम्युनिटीज में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो क्या होगा, वायलेंस होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, वहां की गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, इकोनॉमी को लॉस होगा। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के आउटकम्स होते हैं वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इससे बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए और अस्थिरता से बचने के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाता है। प्लस इसके अलावा एक और रीजन भी है कि अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अगर किसी कंट्री में दो सोशल ग्रुप्स हैं, दो कम्युनिटीज हैं और दोनों आपस में लड़ रही हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उससे क्या होगा, नेशन की यूनिटी को खतरा होगा। ओके, तो नेशन को यूनाइटेड रखने के लिए, उसकी यूनिटी को बनाए रखने के लिए इट इज नेसेसरी दैट पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट शुड बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी। Okay, now let us come to the moral reasons. Moral reasons क्या हो सकते हैं पावर शेयर करने के। तो इसका मेन डेमोक्रेसी का मेन बेसिस क्या होता है, पावर शेयरिंग। जैसे हम मोनार्की में पढ़ते थे, मोनार्की में सारी पावर्स होती हैं इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्क, किंग के हाथ में सारी पावर्स होती हैं राजशाही में। बट इन डेमोक्रेसी वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं अमंग द पीपल, सारे सिटीजन्स के बीच में। तो क्या सिर्फ इस बेसिस पर कि एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में है और एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को कोई राइट्स, कोई फ्रीडम ना दी जाए? नो, दिस विल बी रॉन्ग, ये मोरली गलत होगा। ये नैतिक लेवल पे, अगर नैतिकता की बात करें तो ये गलत होगा। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक तरीके से सत्ता का जो बंटवारा होता है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। So power should be shared with those affected by its exercise. जिन लोगों पर इस पावर की एक्सरसाइज का फर्क पड़ रहा है, कुछ पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज किया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा, तो उसका कुछ आउटकम होगा, कुछ रिजल्ट होगा। तो उसका रिजल्ट जिन लोगों पर पड़ रहा है उनसे कंसल्ट किया जाना बहुत जरूरी है कि उन पावर्स को कैसे एक्सरसाइज किया जाए, उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे कि श्रीलंका के एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि वहां की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाती है, कुछ रूल्स बना देती है कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हाला कम्युनिटीज को प्रेफर किया जाएगा, उनको फेवर किया जाएगा। ओके, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, श्रीलंका में जितने भी तमिल स्पीकर्स थे उन पे तो ऑब्वियसली पड़ रहा था, क्योंकि जॉब्स की डिमांड उन्हें भी थी, जॉब्स की रिक्वायरमेंट उन्हें भी थी
और यूनिवर्सिटी में एडमिशंस की रिक्वायरमेंट भी थी उन्हें, तो इसका फर्क तमीज में भी पड़ रहा था। तो डेमोक्रेसी ये कहता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी सेज कि किसी भी पावर की एक्सरसाइज करने पर जिस किसी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, उन सभी लोगों से कंसल्ट किया जाना बहुत जरूरी है और उन सभी के बीच में पावर शेयर किया जाना बहुत जरूरी है। ओके, सो सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में मैंडेटरी हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, क्या लॉज बनाती है, क्या गलत लॉ बनाया उन्होंने, क्या सही लॉ बनाया, इस सब में टोटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे सिटीजन्स का, होल ऑफ द सिटीजन्स, इरिस्पेक्टिव कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो हमारे रीजंस थे, ये हमारे मॉरल रीजंस थे, नैतिक तर्क थे कि सिटीजन्स को सारे सिटीजन्स को इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंट्री का इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, उनकी नीड्स को भी, उनकी विशेष को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। वेयरएज प्रूडेंशियल रीजन ये कहता है, हमारे युक्तिपरक तर्क ये कहते हैं कि क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अगर कम्युनिटीज में माइनॉरिटीज के साथ गलत किया जा रहा है तो क्या होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, अस्थिरता आएगी, इकोनॉमी को लॉस होगा। तो उससे बचने के लिए पावर शेयर किया जाना बहुत जरूरी है। नेशन को यूनाइटेड रखने के लिए पावर शेयर किया जाना इज वेरी एसेंशियल। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर कितने तरीकों से कितने लोगों में शेयर की जा सकती है। पहले लोग ये बिलीव करते थे, मॉडर्न डेमोक्रेसी से पहले लोगों का ये बिलीव था कि पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक से ज्यादा लोगों में, एक ग्रुप से ज्यादा ग्रुप्स में, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग डिले होगा, कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, ओके, थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाएगा। मगर धीरे धीरे लोग रियलाइज करने लगते हैं कि पावर शेयरिंग इज वेरी एसेंशियल और कई सारे तरीकों से पावर शेयर की जाने लगी। तो ये मेन 4 वेज हैं जिनमें पावर शेयर की जाती है। मेन 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है ये। पहला आपका होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। वो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स आपके कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के भिन्न भिन्न अंग होते हैं। तो ये तीनों एक लेवल पे होती हैं, एट सिमिलर लेवल। इस वजह से, और ये आप देख रहे हैं ये लेवल हॉरिजॉन्टल है, तो इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज वितरण। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होता है। इसमें सारे ऑर्गन्स आपके एक सेम लेवल पे होते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं होता है। सबकी सेपरेट पावर्स होती हैं, अलग अलग डिसाइडेड पावर्स होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन डाउन होती है। ये जो सिस्टम होता है पावर्स को बिटवीन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड करने का, इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, मतलब नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था। नियंत्रण और संतुलन कैसे, ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के पावर्स पे चेक लगाते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करते हैं। सपोज आपका लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, बोल देगा कि ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इस वजह से ये इनवैलिड हो, उसको डिक्लेयर कर देगा। और सपोज एग्जीक्यूटिव में आपके आते हैं मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं या लेजिस्लेचर को ऐसा लगता है कि अब वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट पास कर देते हैं। और जुडिशरी जो है, जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव, हमारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये अपॉइंट करते हैं जजेस को। तो अगर कोई जज प्रॉपर्ली अपना फंक्शन नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव उनको इम्पीच कर सकता है। ओके, तो ये है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कि एक दूसरे के पावर्स पे चेक लगा रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाकर के काम ना करे, अपने शक्तियों के, अपनी जो उसको पावर्स दी गई हैं उसकी लिमिट में रहे, उसी की हद में रहे, उसके बाहर जाकर के काम ना करे।
सेकेंड जो पावर शेयरिंग का होता है फॉर्म, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। ओके, वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है और इसमें क्या होता है, इसमें पावर शेयर की जाती है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग स्तरों पे जो सरकार होती है उनके मध्य में ये सत्ता का वितरण होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर वितरण। वर्टिकल क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट जिसमें आपकी म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज सिस्टम आएगा। तो जो पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज फॉर द कंट्री एज अ होल, उसको जनरली फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, उसको जनरली फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, मगर इंडिया में उसको सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। ओके, जो उसके बाद आती है, जो उसके नीचे वाला लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो दैट इज फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस और रीजन्स। अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग गवर्नमेंट होती है, उसको प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट बोलेंगे। इंडिया में उसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी केंद्र सरकार और ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार। ओके, फिर आता है जो लोवेस्ट लेवल होता है, दैट इज योर म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत। ओके, तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये हायर लेवल है, फिर उससे लोअर एंड उससे लोअर। तो ये क्या है, ये वर्टिकली पावर डिवाइड की जा रही है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको बोला जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। Now the third type of power sharing is among different social groups. अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर डिवाइड की जाती है, वो सोशल ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? वो जेंडर के बेसिस पे हो सकते हैं, वो कास्ट के बेसिस पर हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर। एक इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो बेल्जियम में फॉर्म हुई थी। वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में फॉर्म होती थी, वो किसके बेसिस पर थी? दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए उनकी अलग गवर्नमेंट होती थी, जिसको सामुदायिक सरकार बोलते थे। ओके, हमारी कंट्री में कैसे पावर डिवाइड होती है डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, सामाजिक समूहों में। एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा सा है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आरक्षित चुनाव क्षेत्र जो होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी कास्ट के लिए या विमेन के लिए, जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, जो कमजोर लोग होते हैं सोसाइटी के लिए, कमजोर जो समूह होते हैं, उनके लिए आरक्षित कर दी जाती हैं सीटें। SC ST के लिए होता है, OBC के लिए होता है और विमेन के लिए होता है रिजर्वेशन। तो इससे क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ये जो वीकर सेक्शंस हैं उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उनको प्रॉपर पावर शेयर करने का मौका मिल सके इन द लेजिस्लेचर और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में इनको पावर शेयर करने का मौका मिल सके। इस वजह से ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर डिवाइड की जाती है। ये मेनली जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो माइनॉरिटी होती है, उनको ये पावर दी जाती है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कम्युनिटी गवर्नमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। Now the fourth form of power sharing is power shared among political parties, pressure groups and movements. पहले political parties की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं इंडिया का। इंडिया में क्या है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर 5 सालों पे इलेक्शन होता है, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज compete करती हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है लोगों पार्टीज के बीच में, लोगों के वोट्स के लिए। ओके, तो ये जो पावर है, जो लेजिस्लेचर की पावर है, ये इसके लिए कॉम्पीट कर रही है बहुत सारी पार्टीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर शेयर करने का एक तरीका है ये अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। इसका एक और डायरेक्टली कैसे पावर शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जैसे दो पार्टीज मिलकर के अलायंस फॉर्म करती हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एनडीए का। ओके, एनडीए जिसमें बीजेपी, शिवसेना और RSS, ये सारी पार्टीज इसके पार्ट्स हैं। ओके, ये कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये क्या करते हैं, अलायंस फॉर्म करते हैं और फिर इलेक्शन लड़ते हैं, और अगर ये लोग जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस अलायंस का ग्रुप थी वो सभी पावर में जाती हैं।
तो इसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्टली इसमें पावर शेयर की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडर्स के ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस, बिजनेसमैन के ग्रुप होते हैं, फार्मर्स के, किसान यूनियन आप देखते होंगे कई बार पेपर में आंदोलन करते हैं ये लोग, और गवर्नमेंट कमेटीज बनती हैं तो उसका पार्ट बनाए जाते हैं। तो ये सब तरीके हैं पावर शेयर करने के, इन सभी वेज से पावर शेयर की जाती है। With this, we end this chapter. I will be providing you some notes and question answers if necessary. And the next we will continue with our geography chapter.